शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम अब वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड कीमती, इसलिए समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी श्रीमत अभी मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो 3 बातों का ध्यान रखो। कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। चेक करना है घड़ी घड़ी कि ये आसुरी स्वभाव है कि देवी संस्कार है, अपने आप को चेक करना है। दूसरा है, कोई पर क्रोध नहीं करना है, शांति से बात करना है। तीसरा है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज 4 बात एकदम धारण कर लेना है। आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना है किसी पर, किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अगर फालतू बातें करे तो कान से नहीं सुनना है। बाबा कहता जिस दोनों निर्णय करना है कि ये इस बात को सुनने से उसको भी बोलना है, जो सुना रहा है गलत बात तो उसको भी बोलना है, और अपने आप को भी बोलना है कि इस बात को आपके बोलने से, अब मेरे सुनने से हल हो जाएगा। अगर हल निकालने के लिए सुनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना हल किए हुए अगर हम कुछ बोल रहे हैं किसी से या सुन रहे हैं तो वो नहीं करना है। शिकायत ना सुनना है ना करना है, दुख नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। 4 बात का ध्यान रखेंगे। आज बाबा एकदम क्लियर बोल रहा है कि नहीं, कैसे गुस्सा हो जाता है? सामने वाला बोले ना आपको कि वो रोल अपना रहा है, उसको रोल वही मिला है। अब मेरा रोल है तो तुरंत भर में अपने आप को देखे कि वो अपना रोल निभा रहा है। बार बार यही सोचे कि ये एक पिक्चर है, उसमें अपना वो रोल निभा रहा है। अब मेरा रोल क्या है कि शांत रहने का, तो हम क्यों बोलने जाए? फिर रोल में उसको प्राइज मिल जाएगा ना, मेरा रोल तो खराब हो गया। हाँ, छोटा बच्चा है तो चलो बाहरी मन से थोड़ा सा समझा दिए या डांट दिए। अब बड़ा बच्चा है तो बड़ा को नहीं न करे, अब छोटा बच्चा है तो हाँ, तो नहीं, तो बाहरी करना, ये नहीं अंदर से नहीं करना है, अंदर से नहीं करना। बाहर से थोड़ा सा समझाने के लिए डांट दिए, कोई बात नहीं। तो बाप की हर एक श्रीमत को हियर नो इविल, सी नो इविल। आज बाबा क्या बोला? न सुनना है बुरा, न देखना है। गांधी जी का 3 बंदर था ना, और बाबा का 5 बंदर है। न गलत सुनना है, न गलत बोलना है, न गलत देखना है, न गलत सोचना है, न गलत करना है हाथों से। इतना ध्यान रखना। ओम शांति। तुम बच्चों को बैठना है सिंपल, एकदम सिंपल ढंग से हम लोग बैठते हैं ना। सब बोलता है योग में कैसे बैठते हैं, कोई बोलता है ऐसे बैठना है, कोई कुछ बोलता है। हम लोग को तो जैसे मन तैसे पैर फैला के बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत जो बीमार है ना उसके लिए। लेकिन आपका अगर देवभान में अगर आप सो रहे हैं ना तो वो गलत है। बाबा आता है ना पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, तो बाबा तो बैठा हुआ सुनाने, और हम सो रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर जाके बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते जाओगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से अभी फूल बन रहे हैं। बाबा भगवान बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से 84 जन्म फिर आने से ट्रांसफर हो रहे हैं। बाबा कहता है 84 जन्मों से अब ट्रांसफर फिर से हो रहे पहले जन्म में। यहाँ बैठे हो चाहे कहीं भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन ही जाओगे। बाबा का गारंटी है कि बच्चे चाहे जैसे भी बैठ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुरली डेली सुन रहे, धारण कर रहे हैं तो देवता बनेंगे ही। डेली एक ही बात सुनेंगे तो मन में जाएगा नहीं ऐसे बाबा बोला आपको नहीं करना, आज कर दिए फिर तुरंत टेंशन गया, नहीं बाबा क्या बोला नहीं करना है, तो आता है ना टेंशन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ठीक होता चला जाएगा। तो बुद्धि में हमेशा लक्ष्य रखना है कि हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ याद रखे कि बाबा हमको याद है। बाबा कहता है कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम बैठ के ही करना है। एक बहन पूछी
कि आप कैसे योग करते हैं। तो मम्मा का क्या था ना कि हर कर्म तो दिन भर करती थी, बैठती तो कम थी, जब भी योग करती थी थोड़ा बहुत बैठती थी, लेकिन चलते फिरते क्या बोलती थी ना कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से काम करवा रही हूँ। तो ये दिन भर आप यही देखें कि मैं आत्मा हूँ रटते रहें और ये भी आत्मा है, ये आत्मा है, तो वो पक्का हो जाएगा। कैसे बच्चे को सिखाया जाता है, देखो ये पिता है तुम्हारा, पापा कौन है, तो ये पापा है, मम्मी कौन है, ये है, नाम का रटाते हैं उसको कि देखो तुम्हारे पापा का ये नाम है। अचानक तो जन्मते नहीं बता देता है। उसी तरह अपने आप को पढ़ाना है, मैं आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है, और सब आत्मा बाबा का बच्चा। आत्मा मेरा बच्चा है क्या? नहीं, सारा आत्मा बाबा का बच्चा है। तो बच्चों को यह श्रीमत मिलती है ना कि चलते फिरते कुछ भी करो लेकिन याद में रहो। अगर याद कर रहे कि मैं आत्मा हूँ तो ये भी बाप का ही फरमान के अनुसार याद कर रहे ना, तो बाप का ही याद हुआ। बाप की याद से वर्षा भी याद आ जाता है, 84 का चक्र भी याद आ जाता है कि हम 84 जन्म कैसे कैसे लेंगे। इसमें और क्या तकलीफ बाबा दे रहे हैं? कुछ तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल याद ही करना, अपने आप को याद दिलाना या बाबा को याद करना। जबकि हम देवता बन रहे हैं तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पे क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, कोई भी अगर फालतू बात बोले कानों से नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप निमित्त है किसी का दुख दूर करने के लिए तो आप उसकी बातों को सुने, लेकिन सुनने के बाद अंदर ना ले जाए कि सही में आपका दुख बहुत ज्यादा है, सही में उसको नहीं करना चाहिए। ये नहीं, सुने तो उसको समझाए कि अच्छा, पहली बात, आप अगर हमको दुख सुना रहे हैं तो कोई इससे फायदा निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया सुनना। उसके बाद दूसरा, उसको ज्ञान से समझाना कि आप ऐसे कीजिए, आप दुख ले रहे तब तो वो दुख दे रहा ना, तो ये उसको ज्ञान से समझाने के लिए सुनना है, ना कि ऐसा ही सुन रहे हैं। तो सिर्फ बाप को याद करो, बाकी संसार की झगमुही तो बहुत सुनी ना, इतना समय से तो सबका शिकायत ही सुन रहे हैं, कर रहे हैं, क्या मिला? तो बाबा कहता झगमुही नहीं करना है। आधा कल्प यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरते आए हो। अब झरमुही शिकायत करना, झगमुही शिकायत सुनना। तो बाप कहते हैं यह झगमुही ना करो, फलाना ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना ही ना टाइम वेस्ट करना हुआ। जितना समय हम सुने या किए शिकायत, उससे क्या मिला? वो अपना कर्म कर रहा, जो गलत कर रहा, तो उससे हमको क्या मतलब है? हम कितना टेंशन, समय बाबा क्या बोला कि अब समय बहुत कम बचा है। शुरू में ही आज बाबा बोल दिया कि समय वेस्ट नहीं करना है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, एक एक सेकंड कीमती है। 84 जन्म तैयार हो रहा है और बचा कितना समय है हमारे पास? बहुत कम। तो बहुत कम समय बचा तो ज्यादा पढ़ना चाहिए ना। तो पढ़ाई से अपना कल्याण करो, इससे ही पद मिलेगा। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने में विलायत में भी चले जाते। तुमको तो कहीं जाने की तकलीफ नहीं दे रहा है बाबा। बाप आत्माओं को कहते हैं केवल मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हो तो भी बाप की याद में रहो। बाबा कहता है, क्यों बार बार बाबा बोलता है याद करो याद करो? क्योंकि जब बाप को याद करेंगे ना तो उसका संस्कार को याद करेंगे कि बाबा आज हमको क्या बोला, इसीलिए बाबा बोलता है याद करो। याद करने से उसका शक्ति आएगा कि बाबा मेरे अंदर शक्ति नहीं है, तो बाबा क्या करेगा? वो शक्ति देगा। इसीलिए बार बार याद करना है और स्वमान लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जहाँ शक्ति का जरूरत है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जहाँ दृष्टि देने का, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो इस तरह से स्वमान लेकर के कोई भी कार्य करना। जहाँ ज्ञान देना है तो क्या करना? मैं इष्ट देवी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो बस आपके मुख से ज्ञान निकले, लेकिन ज्ञान भी निकले केवल ज्ञान देने के लिए नहीं। एक होता है रहम दिल बनकर ज्ञान देना कि मैं इष्ट देवी हूँ, तो सामने वाला मेरा बच्चा है। अब बच्चे को कैसे आप पढ़ाएंगे? एकदम सहज रीति से पढ़ाएंगे, कठिन भाव से नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ समझे चाहे नहीं समझे। उसको युक्ति से सब कुछ समझाना है। याद में बैठते बैठते तुम काटो जाते हो। कितनी अच्छी युक्ति है ना। तो श्रीमत की, बाप की श्रीमत पे चलो। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक की बीमारी के लिए सर्जन बना हुआ रहता है ना।
अब कोई होता है कि हड्डी का डॉक्टर है, कोई कुछ का डॉक्टर है, अलग अलग डॉक्टर होता है ना, तो यहाँ भी अलग अलग बीमारी लेकर लोग आता है। तो वो तो बीमारी लेकर आया ना, अगर वो बीमारी मेरे सामने आया और हम ही बीमार होकर दिखा दिए, हम ही उसको गुस्सा कर दिए, तो फिर वो तो शांत होने के लिए आया, उसके अंदर तो हम जान रहे अभी गुस्सा भरा हुआ है, और हम भी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा कर दिए, तो उसका बीमारी ठीक करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसकी बीमारी को अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये चेक करना है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना, तुम्हारा सर्जन कौन बना है? शिव बाबा बना है हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर, तो भगवान है, वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाने आए हैं, आधा कल्प के लिए हम एकदम निरोगी काया पाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो और अपने विकर्म विनाश करो, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। यह गांठ बांध लेना चाहिए। बाबा कह रहा है गांठ बांध लो कि तुम 21 जन्म के लिए निरोगी रहोगे, कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए किसी की बीमारी को अब लेना नहीं है कि वो दे रहा है, गुस्सा कर रहा है तो हम ले लिया, यानी कि बीमारी ले रहे हैं ना। तो याद से तुम निरोगी बन जाओगे, किस जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। शरीर में रोग हो जाएगा, कितना भी रोग होगा, अगर वो शरीर छोड़ दी तो शरीर में कोई कष्ट अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन उसका कष्ट जो है आत्मा संस्कार लेकर ले जाती है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बीमार पैदा होता है आज, तो बोलते हैं कि ये कौन सा कर्म किया जो बीमार पैदा लिया, तो वो पिछले जन्म का वो उसका हिसाब किताब है जो उसका बीमारी के रूप में आता है। तो इसीलिए आत्मा को यहाँ मजबूत बनाना, वहाँ आधा कल्प के लिए तुम कभी भी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ याद में एकदम तत्पर हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ बाबा, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, सबका नाम ले लेके रट्टा मारे एकदम। श्री बाबा ब्रह्मा बाबा क्या करता था, कितनी डायरियां भर देता था कि मैं आत्मा हूँ, यशोधरा आत्मा है, नारायण आत्मा, सबका नाम ले लेके लिखते रहता था। हम लोग रट्टा मार सकते हैं ना कोई भी चीज। तो सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में से सर्विस करते करते बच्चों को गला घुट जाता है। कई बच्चे फिर समझते हम सेवा करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी अच्छा है कि सेवा करते करते अगर शरीर छूट जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, बाबा की गोद में चले जाएंगे। तो ये सर्विस का तरीका है। प्रदर्शनी में बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी शुरू लगता था ना, तो बाबा कहता है कि उस पर समझाना। यह एवं चित्र है लक्ष्मी नारायण का। भारत में आज 5,000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्यु को लाखों वर्ष कह देने के कारण कोई भी बात याद नहीं रहती है। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। बाबा कहता लाखों वर्ष कहने से क्या लोग मूंझ गए कि लाखों वर्ष का कौन जानता है कैसे उन लोग रहते थे, क्या करते थे, बस पूजा कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ पर एक्यूरेट सब कुछ बता रहा है कि उनका रहन सहन कैसा था, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कितना साल हुआ, सब कुछ एक्यूरेट बता रहा बाबा। तो उनके अनुसार धारण करना है, दिन भर चेक करना है कि हम अगर देवता बन रहे, हमारा बोल देवी देवता जैसा है, हमारा चाल देवी देवता जैसा है, हर एक चीज चेक करना, हमारा सोच है देवी देवता जैसा, तभी तो हम ऊंचा पद लेंगे ना। तो सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनास्टी में ने राज्य किया। आगे तुम नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुम बच्चों को याद दिला रहे हैं। बाबा याद दिला रहा हम लोगों को। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को ज्ञान तो दे देते हैं, अब ज्ञान देने के बाद फिर अपने आप को याद नहीं दिला पाते हैं, और सामने वाला अगर कुछ बोला उस पर हम गुस्सा कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब सामने वाला बोलेगा अरे ज्ञान में चल के भी देखो कैसे ये कर रहा है, तो उसके मन में तो उसके प्रति नेगेटिव आया, तो फिर आप देवी देवता कहलाने लायक रहेंगे? तो वो अपने आप से भी संतुष्ट नहीं, सामने वाले से भी संतुष्ट नहीं, और जब दो संतुष्ट नहीं है तो परमात्मा संतुष्ट कैसे हो सकता है? तो इसलिए अपने आप से संतुष्ट हो कि हम अच्छा कर्म किए ना दिन भर। इसीलिए बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी चेक करो अपने आप को। अभी बाप तुमको स्मृति दिला रहा, तुमने सारे विश्व पे राज किया था, तुम भूल क्यों जाते हो? 84 जन्म तुमने ही लिए, तुम सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म लेते लेते आज यहाँ आए हो। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? ये बड़ी सिंपल बातें समझने की, नीचे उतरते आए हो। अब फिर से बाप चढ़ती कला में ले जा रहा है। गाते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला।
जब हम बच्चे गिरे, देवी देवता कुल के जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, जब हम लोग गिरना शुरू हुए तो भक्ति मार्ग की भी आत्मा गिरना शुरू हो गई। पूजा पाठ करना स्टार्ट किए तो तब उन लोग स्टार्ट की। उसके बाद जब हम लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तब पीछे से उन लोग कर्म भोग द्वारा चढ़ना शुरू करेगी। तो इसीलिए बाबा कहता तेरे भाने सबका भला होगा। फिर शंख आदि बजाते हैं, उन लोग शंख बजाते हैं। हम लोग कौन सा शंख बजाते हैं? ज्ञान का शंख बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार तो होगा ही। पाकिस्तान में देखो क्या से क्या हो गया था, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, क्या हो गया। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था तो सारे लोग क्या थे, रो रहे थे ना कि क्या हो गया, बट गया। लोग इधर जो प्यार एक दूसरे को करते थे ना, तो हटना नहीं चाहते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक दूसरे को। लेकिन जो विरोधी आत्मा थी वो लड़ा दी दोनों में। तो उस समय निकलता था, हे भगवान, हे राम, क्या हो गया। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा हो गया है, पीछे यह जय जयकार होगी। बाप बच्चों को समझाते, इस बेहद की दुनिया का विनाश सामने खड़ा। वहां तो केवल बटा था, अब ये पूरा विनाश होने का समय आ गया है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान अभी सुना रहा है। हद की बातें, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता, तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठकर देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं कौन, मेरा कौन, हम यहाँ क्यों आए हैं, कौन से कर्म से हमें दुख हुआ है, सुख मिला है, ये सब जानना ही स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आज लोग क्या करे, शरीर अगर अस्वस्थ है, बीमार है, तो शरीर का भले एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका मन क्या है, बेचैन है। अब मन बेचैन है तो तन स्वस्थ उसका कैसे हो सकता है। तो इसीलिए उनका तन किसी कीमत पे स्वस्थ नहीं हो सकता है जब तक उनका मन पावरफुल ना हो। तो इसीलिए आज सरकार भी अनाउंस कर रही है ना कि योग दिवस पूरा विश्व देश मनाए। तो इसलिए हम लोगों को कौन सा योग बनाना है, शारीरिक योग नहीं, मन का योग यहाँ लगाना है। तो वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ बाहर वाले क्या मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा स्वयं आकर पढ़ा रहा है, अपने समान बना रहा है। टीचर जरूर आप समान ही बनाएगा ना, तो भगवान है तो भगवान भगवती बना रहा है। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंचा डबल सिरताज बनाता हूँ। मैं तो केवल मतलब तुम्हें ज्ञान देता हूँ और तुम डबल सिरताज बनकर राज्य करते हो। लाइट का ताज तो मिलता ही है याद से, 84 जन्म तक तुम चक्रवर्ती बनते हो, राजा बनते हो। अभी तुम बच्चों के कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझा दी गई है। सतयुग में कौन सा कर्म कौन सा होता है? सतयुग में कर्म कौन सा होता है? अकर्म होता है। तो बाबा कहता है अकर्म होता है। रावण राज्य में हर कर्म कौन सा कर्म बन जाता है? विकर्म बन जाता है। कोई भी कर्म करे वो विकर्म ही बनता है भक्ति मार्ग में। अगर ज्ञान है तो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म हो रहा है। यहाँ पर ज्ञान से अगर कर्म करते हैं बाबा के श्रीमत पर तो वो श्रेष्ठ कर्म हुआ, लेकिन अगर भक्ति मार्ग के अनुसार करेंगे तो वो विकर्म बनेगा। और सतयुग त्रेता में अकर्म होता है। तो कला कम होते होते उतरना ही है, कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो बहुत है, सब है, हम लोग भी भक्त ही थे, भक्ति करते करते आज ज्ञान में आए ना। सतयुग में भक्त कोई होता नहीं, भक्ति कल्ट होता है। यहाँ ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई भी पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी। आज लक्ष्मी नारायण की पूजा हम लोग क्यों करते? लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को पति पत्नी के रूप में भी दिखाते हैं, गृहस्थ धर्म में दिखाते, हर चीज दिखाते हैं, पहनना ओढ़ना सब दिखाते हैं। तो फिर उनके अंदर क्या था जो हम लोग उनको पूजा कर रहे हैं? तो ये लोग बाहर वाले आज नहीं समझते हैं कि आखिर क्या था जिसके कारण उनकी पूजा करें। तो पवित्रता की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। आज लोग क्या कर रहे हैं ना कि चारों तरफ जा कर लोग घर घर जाकर क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ छुड़ाया जाता है, यहाँ सब कुछ छुड़ाया जाता है। छुड़ाने वाला कौन है ये सवाल आप करें पहले। आज बाबा टची ये संकल्प दिया है कि अब डरना नहीं है। अगर कोई पूछे कि यहाँ सब कुछ छुड़ाया जाता है तो हम लोग क्या थे पहले सोच समझ के बोलते थे कि नहीं बोलना है, सामने वाला के क्या होगा। तो नहीं, अब क्लियर पूछना है कि ठीक है छुड़ाया जाता है, छुड़ाने वाला कौन?
तो बोलेगा मनुष्य। मनुष्य हम आपको अभी बोलेंगे लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि आपका मन नहीं बोले नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, छोड़ने से क्या मिल रहा है? आप अगर गलत काम घर में कर रहे हैं, यहाँ आकर आप बोल दे रहे हैं कि हम छोड़ दिए हैं, तो कौन देख रहा है वहां पर? तो ये सब उसको क्लियर करना कि भगवान जब एक पूजा साधारण पूजा करते हैं तब हम लोग पवित्रता लाते हैं। जब डायरेक्ट भगवान आएगा तो करवाएगा ही। अब आपका काम है कि भगवान के पास आना चाहते कि मनुष्यों के पास जाना चाहते, वो आप पर डिपेंड है। अब बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। अब अंतिम समय ब्रह्मा बाबा के पास सब आता था, बोलता था कि पवित्रता हटा दो तो आपके पास तो भीड़ लग जाएगा। तो बाबा कहता हमको भेड़ बकरी का भीड़ नहीं लगाना है, हमको शेरनी चाहिए। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं, हम भी तो विकार में गए थे ना, बच्चों का शादी ब्याह सब किए। तो ब्रह्मा बाबा बोलते ये शिव बाबा काम करा रहा, जाओ उनसे बात करो। अब वो जो बोल रहा हमको वो हम करवाएंगे ही, हम करेंगे ही। बाकी जिसको आना होगा वो आएगा। तो जिसको टचिंग बाबा शिव बाबा देता था वो दौड़ा भागा जाता था कि नहीं हमको तो जाना है बाबा के पास। तो ये लास्ट समय चल रहा, फिर से साक्षात्कार होगा, इसलिए हम बच्चों का जिम्मेवारी समाप्त। युक्ति युक्त बोलते थे ना, अब डायरेक्ट सबको बोलना कि भगवान आया हम लोग को ऊंचा बना रहा है। अब आपको आना है आइए, नहीं आना ऐसे भी पवित्र बनाएगा ही आपको। ये नहीं कि छोड़ देगा भक्ति मार्ग आत्मा को कि पवित्र नहीं बनाएगा। देखिए आज कितनी शादियां टूट रही हैं, कितना तलाक हो रहा है, कितना का शादी हो ही नहीं रहा है, कोई एक तो बीमार पड़ जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ऐसे भी पवित्र है, तो ऐसे भी पवित्रता आप कहाँ रह रहे हैं? और आने वाला समय में बीमारियां इतना बढ़ेगा ना कि आप चिंता फिक्र में डिप्रेशन में रहेंगे। तो सब कुछ क्लियर आप बोलना है, कोई डरना नहीं है। तो इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है, सबसे पहला धर्म है। नहीं, इस धर्म को में आना है। बाबा कहता है कि ये नहीं सोचना कि मेरा धर्म पहले आया, मेरा धर्म महान है, उसका धर्म बाद में आया, उसका धर्म कम है। नहीं, सबका धर्म खत्म होने वाला, अब एक धर्म देवी देवता धर्म आने वाला है। अब बाप कितना प्यार से पढ़ा रहा है, कोई लड़ाई की बात नहीं है। बेगर लाइफ अपनाना, बेगर लाइफ मतलब मेरा कुछ भी नहीं, हम भिखारी हैं। तो अधिकार किस पे जमा रहे हैं? मेरा बेटा हमको पूरा नहीं करता, मेरा पति पूरा नहीं करता, मेरा वो नहीं पूरा करता है, तो मेरा पन आया ना, मेरा पन आया। यानी कि आप बाप पे अधिकार नहीं, इन लोगों पे अधिकार जमा रहे जो आपसे लेने के लिए आया है। तो आप लेने के लिए अधिकार जमा रहे, वो भी लेने के लिए अधिकार जमा रहा, तो इसमें तो टकराव हो जाएगा। तो पराया राज्य है, ये समझ कर चलो। अपना तो सब कुछ गुप्त है जो परमात्मा दे रहा है, ये गुप्त रीति से दे रहा है। बाबा भी गुप्त आया हुआ ना, आत्माओं को बैठ समझाता है कि देह अभिमान में मत आओ। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं दे रहा है। बाप जब गुप्त रूप से काम कर रहा है तो तुम बच्चों को भी गुप्त दान में विश्व का बादशाही देने आया है। अभी तो लोग नहीं देख रहा है कि क्या मिलने जा रहा है, लेकिन गुप्त रीति से मिल रहा है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त होना चाहिए, इसीलिए रस्म के रूप में कन्या को जो दहेज भी दिया जाता है ना, वो गुप्त दिया जाता है, ज्यादा बोला नहीं जाता कितना हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब लास्ट समय चल रहा तो कोई तो अपना बड़ाई के लिए बोल भी देते, लेकिन अधिकतर गुप्त रीति से देते हैं दहेज। तो वास्तव में गाया जाता है ना, गुप्त दान महापुण्य। तो यहाँ भी तन मन धन जो कुछ भी देते वो गुप्त दें, यानी कि हमको भी पता नहीं पड़े। 2-4 को मालूम पड़ा वो भी ताकत कम हो जाता है। 2-4 को मालूम, आज क्या है कि बहुत जगह देखते हैं बच्चों का कि फिक्स कर दिया जाता है कि इतना धन आपको देना है महीना में बाबा के यज्ञ में। अब इतना धन देना फिक्स हुआ तो मन बार बार बोलेगा ना हम इतना देते हैं, तो 1-2 को तो मुंह से निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका फिक्स नहीं, कभी 5 रुपए डाले, कभी 10, कभी 20 डाले, तो इस तरह से क्या हुआ, आपको तो हिसाब नहीं निकाल पाइएगा कि हम कितना डाल रहे हैं। तो इस तरह से गुप्त दान देना कि अपने आप को भी पता न चले कि हम कितना दे रहे हैं, फिक्स नहीं करना है कि हम इतना ही डाल रहे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसी की बुद्धि में आता नहीं। अभी तुम जानते हो सत्युग में पवित्रता थी, तब सुख शांति आता है। जब पवित्रता रहेगी तभी सुख शांति रहेगा। तो याद भी करते हो ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझता तो कुछ भी नहीं कि स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में जाएगा कहाँ से, सब नर्क में जन्म लेता। जिसका जो आया कह दिया, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझा, यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में ज्ञान अब समझ में आ रहा है। 84 का चक्र लगा कर आए हम लोग। तो अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन में ले जाने के लिए। बाप की याद से हम ट्रांसफर हो रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे, फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा बनना माना
कि जन्म जन्मांतर के लिए हम लोग राजा महाराजा बनने जा रहे हैं, साहूकार बनेंगे, बहुत अच्छा अच्छा घर में जन्म लेंगे, उसके राज्य में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा राजा बने, किसी जन्म में हम लोग उस राजा के परिवार वाले बनेंगे, किसी जन्म में बहुत बड़ा साहूकार, क्योंकि पुरुषार्थ है ना सबका। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हर जन्म में बनेंगे। बनाने वाला बाप है, उस पर छोड़ दे कि हम क्या बनेंगे। तो वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाओगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी। यहाँ तो देखिए कि कितना मेकअप लगाकर सुंदर बन जाते हैं, फिर मेकअप उतरा और पता चल जाता है कि इसका रूप कैसा है। तो क्या फायदा मिल रहा है? आज बाल कलर कर लेते हैं, 10 दिन के बाद देखिए कलर उतर गया, इतना बाल पका हुआ है, तो क्या कर रहे हैं? तो नेचुरल ब्यूटी लाना है ना। तो हम लोग को अब क्या करना है? दिखावा के बहरूपिया, मम्मा क्या बोलती है, बहरूपिया नहीं बनू कि आज एकदम बाल काला कर लिए, अब कल पूरा सफेद हो गया। तो अब बहरूपिया का रोल हम लोग को नहीं अपनाना, एक रस चलना है। तो एक रस स्थिति यहाँ होगा तो वहाँ भी एक रस स्थिति बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है नेचुरल ब्यूटी को अपनाना है। आजकल देखो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते रहते हैं लोग। आज दादियां लोग क्यों नहीं रंगी अपना बाल? हम लोग बोलते हैं रंग के दिखाना है, दिखाना भी तो है दुनिया वालों की हम लोग कितना सुंदर दिख रहे हैं। क्या मिल रहा है दुनिया वालों से? वो केमिकल वाला चीज लगा ले रहे हैं, उसके बाद अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। क्या क्या फैशन निकला है देखो आजकल, कैसी कैसी ड्रेस भी पहनकर आ जाते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी, इसीलिए बाबा क्या किया, कितना सुंदर ड्रेस दिया कि इतना ढका हुआ है कि कोई भी शरीर नजर ना आए। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि ड्रेस पर पूरा अटेंशन होना चाहिए कि मेरा ड्रेस ऐसा ना हो कि जो दूसरे देखे तो हमारे शरीर पर अट्रैक्शन हो, इतना छुपा हुआ हो। इष्ट देवी को तेल, केवल तेल लगा लेती है अगर ज्यादा है तो। जानकी दादी को जब लेके स्टेज पर जा रही थी ना, तो उसके साथ जो उन्हें उसके साथ रहती है, उसको देखे पूरा एकदम पाउडर लगा रही थी पफ से। देखिए ये हल्का फुल्का हुआ ना कि चलो किसी का दाना निकल गया, नेचुरल थोड़ा बहुत पाउडर क्रीम लगा लिए, लेकिन होता ना एकदम लिपस्टिक लगाना, बाल कलर करना, बहुत ज्यादा फैशन में रहना, ये नहीं। हल्का फुल्का तो देखिए करना होगा ना। वो जैसे दाना निकल गया तो थोड़ा सा रखना होगा। अब जैसे दवा में लोग पूछता है कि इसमें तो लहसुन प्याज होता है, तो बाबा क्या बोले, दवा में माफ है, क्योंकि दवा के रूप में खा रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो कुछ रीति से माफ हो जाता है, वो सब चीज में उतना नहीं। तो वो दवा के लिए माफ है। दवा के लिए क्या बाबा बोला कि वो दवा के रूप में लिया जा रहा ना, आप उसमें लगे हुए तो नहीं है कि हमको ये खाना है। और यहाँ पर वो जो खाना बन रहा वो मन जाता है कि नहीं ये खाना खाएं, ये खाना खाएं, तो उसमें वैराग्य नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो सब उतना नहीं करना है, वैराग्य होना चाहिए कोई भी चीज। तो बाबा कहता है कि आज ड्रेस भी लोग ऐसे पहनते हैं कि लोगों का नजर चला जाता है। देखो कितना गंदा गंदा लोग करते हैं, कोई की भी नजर पड़ जाती है। पहले के लोग कितना पर्दे में रहते हैं। आज लक्ष्मी नारायण का ड्रेस कितना सुंदर दिखाते हैं कि आज सीरियल भी बनाते तो उसमें ड्रेस देखिए कैसा पहना देता है रानी लोग को, पूरा ओपन रहता है। लेकिन बाबा क्या बोला कि लक्ष्मी नारायण का ड्रेस एकदम पूरा भरा हुआ रहेगा, कोई भी अंग जैसे तैसे दिखेगा नहीं। तो यहाँ भी बाबा हम लोगों को अच्छा ड्रेस पहनने के लिए बोलता है ताकि गंध ना फैले। बाबा कहता है गंध बढ़ गया ना, बाहर में आज बलात्कार ये सब क्यों हो रहा है? ये ड्रेस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ना। आज लड़के ठीक पहने, लड़कियों का देखिए ड्रेस कैसा है। तो बाप कहते हियर नो इविल, सुनो नहीं गलत, ना ही देखो। राजा में पावर होती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं। जिसमें पावर होती वही तो दान कर सकते नहीं, यहाँ कोई में पावर है नहीं। जिसको जो आया वो कर दिए। बहुत गंद फैलाते रहते हैं मनुष्य। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया के हाथ पकड़ा गए हो। बाबा बोलता है कितना हम लोग भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लिया, हर तरह से हम लोग को सेव कर दिया कि कहीं भी जाने से अब डर लगेगा हम लोगों को। जब भूत भाग गया तो आदमी क्यों नहीं भागेगा, सब भाग जाएगा। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान। देह अभिमान चला जाता है ना, अगर कुछ भी हम कर रहे हैं तो देह अभिमान के बस कर रहे, ये देह अभिमान को भगाना है, उसके बाद सारे भूत भाग जाएंगे। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए दवाई दिया जा रहा है। सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कोई कड़वा दवाई तो नहीं दिया जा रहा है कि हाँ ये पियो ये पियो।
फिर कितना भी पैदल चलो, बाप की याद में करते जाओगे तो तुम्हारी टांगे कभी भी नहीं थकेंगी। अगर बाप की याद में सोचते सोचते कितना भी दूर चल जाए तो आपका पैर में अटेंशन ही नहीं जाएगा कि हम चल रहे हैं, तो थकावट नहीं होगा। लेकिन बार बार बोल रहे हैं बहुत थक गए, इतना दूर चल लिए तो क्या होगा, थका अटेंशन चला जाएगा शरीर में, तो वो दर्द का महसूस कराएगा। काम भी अगर करे तो बार बार बाबा से बात करते हुए करे तो काम का असर नहीं आता है शरीर पर। तो हल्की हो जाओगे, बहुत मदद मिलेगी बाप से। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं। कोई तकलीफ की बात यहाँ नहीं दे रहे बाबा, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। कानों से कुछ भी गलत नहीं सुनो, गलत मत देखो, गलत नहीं सोचो, गलत मत बोलो, ना गलत करो। जो सर्विस वाले बच्चे होते हैं उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलना चाहिए। और ज्ञान रतन भी कैसे कि पहले खुद धारण करें, उसके बाद दूसरों को सुनाएंगे ना। तो हम सुना लिए और सुनाने के बाद हमारी स्थिति ही डगमग हो गई। तो आज बच्चे पूछने लगते आप ऐसा क्यों किए, आप ऐसा क्यों किए, तो अंदर में लगता ना कि हम मेरा इंसल्ट हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहता खुद ऐसा सोच सोच कर करो कर्म कि कोई भी आपको गलत ना बोले। तो ज्ञान की बातों की सिवा और कुछ भी बात मुख से ना निकले। तुम्हारे में वाहियात झरमुही झगमुही की बातें कोई कभी नहीं सुननी चाहिए। तुम्हें सर्विस करने वालों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सारे पत्थर मारना हुआ। अगर ज्ञान नहीं बोल रहे, हाँ में हाँ मिला रहे, तो वो भी क्या हुआ, आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी शिकायत सुन रहा है, वो आपका ज्ञान नहीं सुनना चाह रहा है, तो फिर भी आपको सुनना मजबूरी है, तो आप क्या हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ करने से भी आपका पाप बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को नहीं सुनना है। हाँ करना नहीं है, बल्कि उसको ज्ञान से उसको शांत करना है। और नहीं तो फिर किनारा पकड़ लीजिए। नहीं, क्या फायदा हो रहा है आपको सुनाने से। आपके घर में अगर तकलीफ हो रहा है, हमको आप सुना रहे हैं, तो क्या हम आपका घर सुधार देंगे। और सुधारना है तो फिर ज्ञान की बात आप सुनिए कि क्या करना है, तब आप सुने। तो पत्थर नहीं मारना है। जरूर ज्ञान रतन देते हैं तो पत्थर मारेंगे ना। अगर ज्ञान रतन आप नहीं दे सकते हैं, हाजी भरे, तो पत्थर मार रहे हैं आप भी। अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते हो। बाबा कहता ये अविनाशी ज्ञान धन है, जितना आप दोगे उतना साहूकार बनोगे, ये फाइनल है। इसीलिए बाबा कहता है कि देते जाओ ज्ञान, देते जाओ सबको ज्ञान। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन दे रहा है ना, तो वह भक्ति है जो बाहर में पत्थर मारते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा तो बहुत मीठा है ना, आधा कल्प गाते रहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से है सुख घनेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे बाहर वाले, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा तुमको बेहद का वर्षा विश्व का मालिक बना रहा है। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। फिर बनने के लिए बाबा के साथ पुरुषार्थ, बाबा के साथ ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा से और श्रीमत पर पालन कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा वर्षा दे रहा है। इसीलिए गायन है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जा रहा है, तो सोया हुआ है इंसान। तो ये क्यों गायन है, जब कृष्ण द्वारा गीता दिया गया तो ये गायन क्यों है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया। तो इस समय ब्रह्मा द्वारा गुप्त रीति से भाग्य बांटा जा रहा है, इसलिए अब डरने का जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ भी इसी रथ को कहा जाता है। हम सब का शरीर क्या है, भाग्यशाली रथ है, जो श्री बाबा से डायरेक्ट मिलन मना रहे हैं। समझ सकते हो, इसीलिए ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे भी ब्राह्मण भाग्यशाली हैं। ब्राह्मण की चोटी होती है, विराट रूप में ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने, फिर दैवी संतान बनेंगे, तो डिग्री कम होती जाएगी। फिर यह लक्ष्मी नारायण को भी अज्ञानी नहीं कहा जाता है, हालांकि उनमें ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उन्हें अज्ञानी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो संस्कार यहाँ से लेकर गए हैं ना। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, लेकिन देवता से भी ऊंचे हम ब्राह्मण है, क्योंकि ज्ञान अभी मिल रहा है ना, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। देवी देवता भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, वो अकर्म करेंगे, और हम लोग का श्रेष्ठ कर्म हो रहा है। तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है देवी देवताओं में। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश परंपरा से चला आता ना। बाबा कहता है कि अगर उनमें ज्ञान रहता तो फिर वो ज्ञान से क्या है, हर जन्म में ट्रांसफर होता चला जाता, गिरते नहीं। लेकिन बाबा कहता वहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ संस्कार होगा, और यहाँ हम लोगों का ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म बन रहा है। तो मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों को सारा राज, सारी युक्तियां बाबा बतला रहा। ट्रेन में बैठे बैठे सर्विस कर सकते हो। बहुत बच्चे ट्रेन में भी सर्विस किए हैं, बहुत बच्चे ट्रेन द्वारा ही निकले हैं।
तो एक चित्र पर आपस में बैठकर बातें करना है, ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो स्कूल का होगा ना वो अपने आप अच्छी रीति धारण करेगा, प्रजा तो बनेगा ना, जो कुछ मुरली भी सुन लेगा, ठीक है, धारणा नहीं करेगा, प्रजा में तो आएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई बात नहीं, उसे धारणा नहीं करना, मत करो। चित्र तो बहुत अच्छी अच्छी सेवा के लिए बना दी गई। अब हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी कुछ भी नहीं है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होने वाली है। बीच में यह संगम युग आ गया है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा का मुख्य सार है, पहला, ज्ञान की बातों के सिवाय मुख से एकदम ध्यान रखें कि कोई भी कड़वी बातें नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी कड़वा बात नहीं निकलना चाहिए। तुरंत अटेंशन खींचे कि मेरे इस बात से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, और ये बात अगर सामने वाला हमको बोले तो हमको कैसा लगेगा। तो इसलिए अटेंशन पूरा फुल देना है। झरमुही की बातें कभी न सुननी है न सुनानी है। मुख से सदैव रतन ही निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। सब आत्माओं के अंदर नहीं। जैसे कोई निमित्त बना किसी का दुख दूर करने के लिए तो वो सुनकर उसको शांति में लाने के लिए कर सकता है, लेकिन बिना मतलब के किसी का शिकायत आज के बाद नहीं सुनना है। दूसरा है, सेवा के साथ साथ याद की यात्रा में स्वयं को निरोगी बनाना है। बाप की याद में रहकर हर कर्म करना है, इससे हम निरोगी काया बन जाएंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये अपने ऊपर अटेंशन, जितना हम अटेंशन देंगे उतना हम निरोगी बनते जाएंगे। अविनाशी सर्जन मिला है ना, भगवान हमें मिला है और 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने आए। तो 12, 8, 20 सतयुग में 8 जन्म और द्वापर में 12 जन्म, एक जन्म तो इसी का कायन हो रहा है ना। तो जितना अपने आप को आत्मा समझेंगे तब तो इस जन्म में निरोगी बनेंगे। तो इस नशे में और खुशी में रहना है। वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना हम याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपने आप को आत्मा याद दिलाएंगे, उतना हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यानी कि कुछ भी बोलेंगे हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो आप अगर गलत संकल्प भी चलाएंगे वो भी तो सिद्ध हो जाएगा ना। तो इसलिए इस पर अटेंशन देना है कि कभी भी मन में गलत संकल्प ना उठे, और एक गलत संकल्प आपको बहुत नीचे ला देगा, इसलिए गलत नहीं करना है। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो प्राप्त कर सकते हो। बाप की याद करना मतलब स्वमान लेना, अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो याद दिलाएंगे तो फिर किसी को श्राप नहीं देंगे। अब क्या होता है ना कि बच्चों को सुबह उठाना रहता है तो उठाने के पहले क्या जवाब निकलता है कि ये तो उठता ही नहीं, ये तो ऐसा ही है। लेकिन बोलते हैं लोग, नहीं ये तो राजा बच्चा है, ये तो उठेगा, ये तो करेगा ही। तो ये बोल क्या हुआ, 63 जन्म का संस्कार है, बोल देते हम लोग गलत। नहीं बोलना आज के बाद, नहीं, इन लोग भी उठ रहा है, इन लोग भी टाइम से सब कुछ कर रहा है। जैसे स्थूल में किसी कार्य को सिद्धि करने के लिए मंत्र जपते हैं ना, क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में कोई भी मंत्र दे दिया था, इस मंत्र का जाप करो, मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, मृत्यु भाग जाएगा, तो जाप करते हैं ना। यहाँ क्या याद करना है, स्वमान को याद करना है, बाबा को याद करना है, अपने आप को आत्मा याद दिलाना है। तो ऐसे यहाँ अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र विधि स्वरूप बन जाएगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ ये याद दिलाना है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है, इसे सदा याद रखिए। तो याद करने से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। जैसे घड़ी घड़ी बोलते बाबा बाबा कर दिए, हम बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन फिर कुछ विकर्म हो गया, अब विकर्म हो गया, जहाँ बाबा को याद नहीं किए। तो ये अटेंशन रखना है कि दिन भर क्या सुनना, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से काम कराने वाली मालिक हूँ, तो कर्मेंद्रियों से कभी गलत कर्म नहीं कराना है। तो ये अटेंशन बाबा खिंचवा रहा है आज। तो इसी से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में संभालो, अंतिम सर्टिफिकेट यही तो लेना है। विस्तार को सार में समाना मतलब, विस्तार को सार में मतलब बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया, और उसको क्या कर देना कि बाबा क्या बोला कि ब्राह्मण जीवन में जो भी परिस्थिति आया है हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है, तो उसको सार में लेते हैं, कम में लेते हैं। बाबा ये भी बोला कि हर परिस्थिति हमारे लिए कल्याणकारी है। तो क्या हुआ, सेकंड में समाप्त कर दिए, आप बाबा को सौंप दिए, तो फिर विस्तार में तो नहीं जाएंगे ना, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, क्या हो जाएगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ये और विस्तार कर दिए। परिस्थिति तो विस्तार था ही, उसको लंबा चौड़ा कर दिए, नहीं उसको सार में कर देना कि ब्राह्मण जीवन में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है और हर बात में मेरा कल्याण है। तो फिर हम गलत क्यों सोचे,
ओम शांति।